वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे आप सब? बेटा अभी तक जो हम स्टडी कर चुके हैं अकाउंटेंसी में हमारा वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पहला चैप्टर पढ़ा था, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, वैसे बुक में चैप्टर नंबर 2 है वो। तो उसमें जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, स्पेशली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, वो कंसेप्ट आपको आगे चैप्टर में काम करेगा। अभी जो हम एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर 3 है आपके बुक में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल निकालने के अलग अलग मेथड आपको दिए गए हैं और हम कैसे उन्हें कैलकुलेट करना है, कैसे सीखना है, तो इस चैप्टर के अंदर ये है। आपकी बुक का बहुत इजी चैप्टर है ये, और कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ इस चैप्टर के कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बिल्कुल आता है एग्जाम में, क्योंकि ये जो गुडविल आप निकालना यहां पर सीखोगे ये अगले 3-4 चैप्टर तक आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बेटा मैं चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं आपके लिए। चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि गुडविल क्या होती है, तो क्या आप बता सकते हैं गुडविल क्या होती है? बच्चे आप सभी ने नाम सुना है गुडविल का, और आप सभी जानते हैं गुडविल होता है फेम, रेपुटेशन। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, तो आप लिख दोगे गुडविल इज फेम, रेपुटेशन। नॉट एट ऑल ना बेटा, क्या बोलोगे आप? देखो मेरी गुडविल है, ये कैसे पता चलेगा आपको? अगर मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर आप मार्केट में कहीं खड़े होकर पूछते हैं भाई अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़नी है, और आपसे कोई कहता है भाई निशांत सर के पास चला जाओ, तो इस बात का मतलब है कि मेरा नाम है कि वो मेरे पास आपको भेज रहे हैं। तो मेरे पास जो भीड़ आ रही है वो मेरे नाम की वजह से आ रही है, दैट इज माई गुडविल। अगर आप दिलशाद गार्डन में एक स्वीट्स कॉर्नर साहब जी डेयरी वाले को जानते होंगे, तो आपको पता है क्या होता है। अगर हम कभी भी मिठाई की बात करते हैं कि मिठाई लेनी है, तो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में साहब जी डेयरी ही नॉक करता है। क्यों बेटा? क्योंकि उनका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। दैट मीन्स उनकी गुडविल बनी हुई है मार्केट में, उनकी एक अलग इमेज है, तो जिसकी वजह से कस्टमर पहले उनके पास ही जाना पसंद करता है। ये बात आप समझते हैं? तो गुडविल क्या है बेटा? गुडविल कोई भी वो चीज है जो हमारे पास लोगों को खींच के ले आती है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता गुडविल इज एनीथिंग विच अट्रैक्ट्स द मार्केट फोर्स? कोई भी ऐसी चीज गुडविल होती है जो मार्केट फोर्स को हमारे पास खींच कर ले आती है। ये बात आप समझते हैं? हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गई ये बात। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे गुडविल डिपेंड करती है, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा? ये जस्ट मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूं, आप मेरी एक बात सुनना। गुडविल से थ्योरी में ऐसा कुछ खास कंटेंट बनता नहीं है। चैप्टर के न्यूमेरिकल कंसेप्ट सीखना आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्लास 12th में थ्योरी कोई बहुत बड़ी वेटेज नहीं रखती है। इट इज जस्ट फ्रॉम 6 to 7 मार्क्स ओनली, और वो थ्योरी हम एग्जाम टाइम में इजीली पढ़ लेते हैं। और दूसरी बात क्या होती है बेटा, जो भी थ्योरी आती है वो प्रैक्टिकल बेस ज्यादा आती है, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के होंगे मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आप थ्योरी की सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। तो इसीलिए थ्योरी कंटेंट पर कोई बहुत ज्यादा विशेष ध्यान आपको नहीं देना है, आपको ध्यान देना है न्यूमेरिकल सेक्शन पे। स्टिल मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हो, आपको सीखना है। आपसे कोई पूछे तो आपको उनको जवाब देना है, तो इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो बेटा फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर बेटा मैं मानता हूं आपके बिजनेस का नेचर। आपके बिजनेस का नेचर, आपका बिजनेस किस चीज का है, इसी बात पे ही आपकी गुडविल डिपेंड करती है। एक मैं एजुकेशनिस्ट, मैं टीचिंग लाइन में, और एक बंदा ऐसा है जो सट्टे का काम करता है, स्पेकुलेशन की उसकी शॉप है, सट्टेबाजी करवाता है अपने यहाँ पर। उन दोनों में इज्जत किसकी होगी ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, अ टीचर इज मच रेपुटेटेड देन अदर।
तो क्यों बेटा? क्योंकि टीचिंग का काम ही ऐसा है। तो नेचर ऑफ बिजनेस पर कहीं ना कहीं गुडविल डिपेंड करती है। मानते हो ना आप ये बात? तो हमें तो सब गुरुजी कह के बोलते हैं, और आदमी को तो गुरुजी नहीं बोलता, कोई भी और इंसानों को, पर्संस को। क्यों? दैट इज गुडविल। तो नेचर ऑफ बिजनेस कहीं ना कहीं गुडविल को इन्फ्लुएंस करता है। हाँ सर। बेटा दूसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्लेस क्या है? प्लेस इन द सेंस कि बिजनेस आपका किस जगह पर है, किस जगह पर। दो इंस्टीट्यूट्स अगर मुझे ओपन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती, एक चेतक कॉम्प्लेक्स में और एक दिलशाद गार्डन के किसी भी ब्लॉक में, अंदर फ्लैट्स में, तो मैं क्या प्रेफर करता? बेटा मैं ऑब्वियसली चेतक कॉम्प्लेक्स से प्रेफर करता। क्यों होता है ऐसा? सर चेतक कॉम्प्लेक्स दिलशाद गार्डन के प्राइमरी हब है। यहां पर बच्चा भी जाके मजे लेता है और टीचर भी आते हैं पढ़ाने, और पूरा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो एक प्राइम लोकेशन मानी जाती है। यहां पर हर किसी को घूमना भी पसंद है, अड्डा भी है फिर पीछे हमारे, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जनरली लोग मेन रोड पर ही दुकानें वगैरह पसंद करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर अच्छे प्लेस पर है तो लोग अच्छे अट्रैक्ट कर पाओगे आप, मार्केट प्लेस पर तो मार्केट अट्रैक्ट कर पाओगे आप। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। मेरे सामने एक मुर्गे बकरे की दुकान है और उसके पास में मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। कौन आएगा मेरे पास? सामने तो मुर्गे बकरे कटते हैं। तो बेटा जब प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहीं ना कहीं मैटर करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना बेटा। तीसरा, टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड कैसे? बेटा टाइम पीरियड कैसे? टाइम पीरियड के बारे में आपको बताता हूं मैं। मेरा इंस्टीट्यूट अगर आज ही ओपन होता तो आप मेरे पास इजीली नहीं आते। मैं 13 साल से मार्केट में पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आप मेरे बारे में जानते हैं। 13 साल में मैंने एक नाम अर्न किया है। लेकिन अगर कोई नया इंस्टीट्यूट आ जाए और उसे चाहे नॉलेज हो, उसे बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी हम लोग 1% उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो उस बंदे पर है जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। साहब जी डेयरी के पास अगर हम मिठाई लेने जाते हैं और सपोज उसके सामने एक नई शॉप बिल्कुल अभी खुली है, सेम क्वालिटी, हर चीज सेम, लेकिन स्टिल आपके माइंड में कौन सा है? साहब जी डेयरी। आप पहले उसी के यहां पर जाओगे सामान लेने। अगर उसके यहां पर आपको नहीं मिला तो आप उस पर्टिकुलर शॉप का अप्रोच कर सकते हो। हाँ, फिर जब आप उससे लेके आओगे, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो आप 2-4 आदमियों से और बोलोगे कि भाई वहां पर भी सामान अच्छा मिल जाता है, तो वो भी फिर वहां धीरे धीरे जाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाएगा उनकी गुडविल बनती जाएगी। आप जानते हैं हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी कुछ सेलेक्टिव शॉप होती हैं कि भाई कपड़े लेने हैं तो वहीं से लेने हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो दैट मींस क्या होता है कि जो ओल्ड कस्टमर होते हैं दैट दे रिजॉर्ट्स टू ओल्ड प्लेस, वो पुरानी जगह पर ही जाना पसंद करते हैं। क्लियर बेटा? बेटा ह्यूमन बिहेवियर बिजनेस की गुडविल का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। सर कैसे होता है समझाओ। मैं एक शॉपकीपर, एक बंदा मेरे पास सामान लेने आया था, सामान लेके चला गया, अब सामान निकल गया खराब। आया 15 मिनट बाद, कह रहा भैया कैसा सामान दे दिया, खराब ये। मैंने कहा जा यहाँ से, खराब है तो क्या करूं, मैं थोड़ी ना बैठा था इसके अंदर। अब उसे भेज दिया मैंने वापस। वो क्या करेगा? वो 4 लोगों में जाके खड़ा होगा, कहेगा बड़ा बेकार आदमी है, इसके यहाँ से सामान मत लेना। वो खराब निकल गया था, वापस भी नहीं किया। लेकिन अगर वही काम मैं थोड़ा पोलाइटली करता, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, खराब आ गया, आप दूसरा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बंदा कहेगा बाहर जाके यार बड़ा अच्छा इंसान है, अच्छा सामान रखता है, अगर कभी खराब भी निकल जाता है तो वापस भी कर लेता है। तो बेटा आपको ह्यूमन बिहेवियर समझ में आ गया होगा। तो ये वो फैक्टर हैं जो गुडविल को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ गुडविल की। आप इसे एक बार लिखेंगे। हाँ जी बच्चे, बेटा गुडविल को इस तरह से 2 कैटेगरी में हम लेके जाते हैं। एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है डेराइव्ड, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। सर ये कैसी कैसी बातें हैं सेल्फ जनरेटेड? बेटा मैंने गुडविल किसी से खरीदी या फिर मैंने सेल्फ जनरेट करी?
ऑब्वियस सी बात है बेटा, 13 साल मैंने गुडविल बनाने में लगाए हैं, मैंने सेल्फ जनरेट किया, मैंने खुद पढ़ाया, मैंने खुद मेहनत से पढ़ाया, तो अपना नाम मैंने खुद बनाया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे, हाँ जी बेटा, तो मैं अगर आपसे फिर से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके बात करूं कि एजुकेशन हब के पास एसेट्स हैं 10 लाख की और एजुकेशन हब के पास लायबिलिटीज हैं 2 लाख की, और मैंने जिसे बोला उसे बेचने के लिए मैंने कहा भाई परचेज कंसीडरेशन मैं 9 लाख रुपए लूंगा, तो बीइंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप क्या बोलोगे कि भैया 10 लाख की एसेट्स हैं और 2 लाख की लायबिलिटी, तो फिर तो 8 लाख देने चाहिए थे एजुकेशन हब को, लेकिन मैंने कितना बोला 9 लाख रुपए। तो आपको दिख रहा है कि 1 लाख रुपीस किस चीज के पेड हो रहे हैं? हाँ जी सर, गुडविल के पेड हो रहे हैं। इसे बोलते हैं बेटा परचेज गुडविल। तो व्हेन गुडविल इज ऑब्टेन्ड बाय पेइंग कंसीडरेशन, अगर आपने पैसे देके गुडविल लिया है तो उसे हम परचेज गुडविल बोलते हैं। और सेल्फ जनरेटेड तो बेटा ऑन एफर्ट्स, अपने ही एफर्ट्स से बनाई गई गुडविल होती है। बच्चे, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी गुडविल ज्यादा है या कम है? कैसे पहचान करोगे आप? सर बड़ा आसान है। अगर आपको अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अगर आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपकी ज्यादा गुडविल है, अगर आप कम प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपकी कम गुडविल है। तो बेटा गुडविल किस पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट पर। तो अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ जाते हैं और उसमें हम क्या सीखेंगे? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। आप इसे देखो, इसे समझो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा अब आ गए हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। वैसे तो बहुत सारे होते हैं अगर आप सीए वगैरह में पढ़ोगे, लेकिन आपकी बुक में 4 होते हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरे मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और फोर्थ मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपके गुडविल निकालने के बेटा 4 मेथड हैं। तो हम सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब इस मेथड में आप गुडविल निकालोगे तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटा गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर क्या होते हैं ये सब? बेटा बिल्कुल आप देखिए, देखो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज आपको मीन निकालना आता था ना? मीन कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही तो निकलता है, सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, जितने भी साल है उन प्रॉफिट का सम अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने आपके साल हैं। ठीक है सर। अगर लॉस होगा तो बेटा माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है सर? बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? फॉर हाउ मैनी ईयर्स बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू अर्न सेम प्रॉफिट। कितने साल तक बिजनेस सेम प्रॉफिट कमाएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन। सबसे अच्छी बात क्या होती है बेटा? ये आपको गिवन होता है, ये आपको गिवन होता है, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। तो बस आप ये निकालो, ये आपको गिवन होगा, आपको गुडविल मिल जाएगी बच्चे।
सर ठीक है, ये तो आसान लग रहा है बेटा, आगे बढ़ेंगे ना अभी। बेटा एक एग्जाम्पल बनाया मैंने एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। क्वेश्चन कहता है कि ए बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने सी को बुलाया 1/4 शेयर के लिए, एडमिट हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी आपको। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, इसके लिए फर्म के गुडविल को वैल्यूड किया गया 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। गुडविल कैसे है बेटा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, और कितने साल की परचेज? 2 ईयर परचेज। मैंने कहा था आपको बोलेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, और पिछले 4 साल के प्रॉफिट 1,80,000, 70,000 और लॉस 30,000 आपको गिवन है। कैलकुलेट गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। कर देंगे ना बेटा? सर बिल्कुल कर देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटा वर्किंग नोट में जाएंगे और एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था कैसे, जो भी आपको प्रॉफिट दिए हैं 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000 और माइनस 30,000 क्योंकि लॉस है, और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आपका आ गया 2,20,000 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 55,000। तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया 55,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना था? 2। तो आपको गुडविल मिल गई 1,10,000। इट्स टोटली सिंपल क्वेश्चन। कोई दिक्कत है आपको इसमें? आप इसे नोट करें प्लीज। तो बच्चे, हाँ बेटा, हमने एक एग्जाम्पल देखा, अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बात करेंगे, कुछ अच्छी बातें। आप ध्यान देना मेरी बातों पर। समटाइम्स गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड on the basis of average normal profits। बेटा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, यहां पर एक वर्ड लिखा है, मैंने लिखा है कभी कभी गुडविल जो होती है वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे निकाली जाती है। इन सच सिचुएशन abnormal entries are to be adjusted to correct या to make the profit normal। उस टाइम पर एबनॉर्मल एंट्रीज को प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए एडजस्ट करना होता है। सर बात समझ में नहीं आ रही, आप ये क्या कह रहे हैं एबनॉर्मल एंट्रीज? बेटा एबनॉर्मल एंट्रीज वो होती है जो नॉर्मल नहीं होती। तो नॉर्मल कौन नहीं होता? अब मैं ये बात लिखूंगा ना यहां पर, एबनॉर्मल एंट्रीज आर दोज विच आर ऑफ नॉन रूटीन एंड नॉन ऑपरेटिंग, जो रूटीन में नहीं है और ऑपरेटिंग में नहीं है। सर कुछ एग्जाम्पल लेके बताओ ना। बताता हूं बेटा।
मैंने आपसे एक बात बोली, मैंने लिख दिया कि 31 मार्च 2019 में मुझे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, जिसमें इंक्लूडिंग सेल ऑफ कार, जिसमें मैंने 20,000 की या 2 लाख की एक कार बेची थी, वो शामिल कर लिया। 1 लाख कर दूं अमाउंट को, मैंने 1 लाख की एक कार बेची थी, वो शामिल कर ली। बेटा आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो। आप कहोगे सर कैसा मजाक कर रहे हो, कार का बेचना आपका बिजनेस थोड़ी ना है, आप तो ट्यूशन पढ़ाते हो, जो बच्चों की फीस आती है वो आपका बिजनेस है। तो बेटा आप समझ गए ना बात। इसका मतलब बिजनेस का प्रॉफिट वास्तव में कितना है, 3 लाख, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल इनकम जो इसमें शामिल थी उसको हटा दिया और उसको क्या बना दिया, नॉर्मल प्रॉफिट बना दिया। आप समझ गए ना, बिल्कुल बेटा। या मैं इसमें बोल देता इंक्लूडिंग सेल ऑफ वाइफ्स ज्वेलरी, मैंने अपनी वाइफ के गहने बेच दिए, उससे पैसा आ गया, वो भी कौन सा है बेटा, वो भी नहीं आएगा इसमें, अभी वाइफ नहीं है। हाँ, तो अब आगे की बात बच्चे। तो अगर मैं आपसे कुछ ऐसे ही बोलूं तो मैं कुछ एग्जांपल बता दूं आपको। एबनॉर्मल इनकम अगर कभी आपको कोई देगा तो उसे आप प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। जी सर लेस कर देंगे। आपको आ गया होगा ये वाली बात समझ में। बेटा कुछ एग्जांपल भी बता दूं एबनॉर्मल इनकम के। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड, या कहीं से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर ये आएंगे तो बेटा ये एग्जांपल है किसके, एबनॉर्मल इनकम के। इंश्योरेंस की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, वैसे ये होती है। एबनॉर्मल एक्सपेंस के भी एग्जाम्पल मैं लिख दूं क्या, अगर कोई ये दे रखा है तो प्लस कर दो। लॉस बाय फायर या थेफ्ट, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी। सर समझा दो प्लीज। बेटा मैं बिल्कुल समझाऊंगा। मैंने आपसे बोला कि 31 मार्च 2019 को मेरा प्रॉफिट 4 लाख था, और मैंने यहां पे एक बात लिख दी ऊपर इसकी जगह, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर 50,000। 50,000 का आग से नुकसान डेबिट करने के बाद था इतना, यानी अगर आग नहीं लगती तो मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाता बेटा। सर कितना कमाता, 4.5 लाख था प्रॉफिट फिर तो आपका। एग्जैक्टली आग लगना कोई नॉर्मल एंट्री थोड़ी ना है, एबनॉर्मल है। रोज लगती है क्या बिजनेस में आग, बिल्कुल नहीं। तो एबनॉर्मल एक्सपेंस है, उसने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, तो मैंने वापस उसको प्लस करके प्रॉफिट को सही बना देना है बेटा। तो आपको ये वाली बातें समझ में आई हैं, आप इसे नोट करो प्लीज। बेटा आपको क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है खुद ही, जिसमें XY 3 में पार्टनर है, Z को बुलाया गया, 1/5 शेयर है। इस पर्पज से गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट दे रखे हैं 31 मार्च 20 का 3 लाख, जिसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 1 लाख है। 31 मार्च में लॉस है 10,000 का आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर, और 31 में 18 में प्रॉफिट है 40 का आफ्टर डेबिटिंग परचेज ऑफ मशीन। ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, अब हम करेंगे। तो पहले बच्चे आप जरा प्रॉफिट ठीक कर लो। 31 मार्च 2020 में 3 लाख का प्रॉफिट था।
क्या इसमें से मुझे 1 लाख माइनस करने चाहिए? हाँ सर करने चाहिए। कार बेचना बिजनेस नहीं है, एबनॉर्मल इनकम है। तो इसका मतलब बिजनेस को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। बिल्कुल सही बात है बेटा। 31 मार्च 19 को लॉस था 10,000। एक आग लग गई थी, 60,000 रुपए का नुकसान हुआ था उससे। ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है क्या? और मैंने क्या बोला था कि कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो वापस प्लस कर दो। 60,000 तो कितना प्रॉफिट आता? 50। बेटा 50 का प्रॉफिट था फर्म को, आग लग गई थी 60,000 की, 60,000 के सामान में, तभी तो 10 माइनस में लॉस हो गया था, लेकिन प्रॉफिट तो 60 ही हो रहा था ना, 50 हो रहा था। अब तीसरी बात, 31 मार्च 18 को 40,000 का प्रॉफिट है। आफ्टर डेबिटिंग परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदी आपने, वो डेबिट कर दिया P&L में। मशीन का खरीदना बैलेंस शीट में एसेट्स में जाता है। क्या वो खर्चा होता है? नहीं ना, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मशीन पर लगने वाला डेप्रिसिएशन P&L में जाता है, लेकिन मशीन पे जो हमने मशीन खरीदी है वो एसेट्स में जाती है। तो आपने क्यों डाला इसको, क्यों डेबिट करा? उससे प्रॉफिट कम हो गया था, तो वापस इसको मैं प्लस कर दूंगा बेटा। तो ये 140 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये 390 आ गया। और बेटा एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे इससे? सर 3 से। तो बेटा 130 आ गया ये। और गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ सर आ गया समझ में। तो 1,95,000 आपके बच्चे गुडविल आ गए। अब आप इसे नोट करना और इसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस करेंगे आगे।